तो वेलकम आपके इसके पार्ट 2 में चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे इन प्लांट, जाइलम एंड फिलोम। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, जाइलम और फिलोम जो है दो तरीके होते हैं जिससे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल मटेरियल्स होता है। तो जाइलम हम पहले पढ़ेंगे, कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट से अदर बॉडी पार्ट, जो अदर पार्ट्स है प्लांट के, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है किसको? वाटर एंड मिनरल को, ये याद रखना है। और इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। फिलोम में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से जो भी फूड बनता है प्लांट का, वो लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में पहुँचाया जाता है और इसमें एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें वाटर लूज होता है और वाटर लॉस होता है एज वेपोर, भाप बन जाता है पानी, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है वहाँ से वाटर वेपोर हो जाता है। इसके फंक्शन देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है पानी, जो है अपवर्ड मूवमेंट होती है, ऊपर की तरफ जाता है वाटर और मिनरल, बाय क्रिएटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर पुल, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पुल किया जाता है ना पानी इसमें, इसीलिए इसको ऑस्मोटिक प्रेशर पुल, एस्मोटिक होता है वाटर से रिलेटेड, तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस से क्या है पानी ऊपर की ओर तरफ जाते हैं। और हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन द प्लांट, प्लांट में जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो हेल्प मिलती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड लीव्स, फूड और लीव जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? फूड फैक्ट्री जो होती है, लीव जो है उसकी फूड फैक्ट्री होती है प्लांट की, तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट के, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपायरेशन में वाटर होता है अपवर्ड पुल, और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर जाता है, वो पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आती है किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर यूरेटर आता है, द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी, जो कि यूरिन को पास आउट करता है किडनी में से। एक आता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन रिजर्वियर, वो यूरिन सेव करके रखता है, ठीक है। और उसके बाद यूरेथ्रा, चैनल टू दी एक्सटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पिक्चर में भी देखेंगे हम, दो किडनी है हमारे पास, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। इसमें यूरेटर है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ रिजर्व होता है हमारा यूरिन और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना। अब इसमें एक्सक्रीशन के लिए देखेंगे हम, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती हैं, जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, हमारी जो ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए होती हैं, तो उनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये बहुत तरह का वेस्ट जनरेट करती हैं, जिसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो एक्सक्रीशन ही वो प्रोसेस है जिसमें भी ये वेस्ट रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो देखो मटेरियल क्या क्या एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से, नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन, ठीक है। ये तीन चीज़ें नाइट्रोजनियस वेस्ट होती हैं। इसके अलावा एक्सेस ऑफ वाटर, जो कि पसीने, स्वेट के रूप में या यूरिन के रूप में बाहर आता है। कुछ गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन से यूनिसेलुलर जो है ये वाला वेस्ट, जो सिंगल सेलुलर होते हैं वो ये वेस्ट को रिमूव कर पाते हैं सिंपल डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन हमने 9th में पढ़ा था कि जब कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंसनट्रेटेड एरिया से कहाँ चले जाते हैं,
एरिया जो होता है लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद से चले जाते हैं, तो वो मेथड जो होता है डिफ्यूजन कहलाता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या करता है, ब्लड के वाटर के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाटर के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। पीएच लेवल हमने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट में, उसको मेंटेन करता है। आयनिक इक्विलिब्रियम करता है ब्लड के। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम मतलब पूरे बॉडी को हमें बैलेंस करता है, टेम्परेचर को, पीएच लेवल को, ठीक है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इन द डिजॉल्व फॉर्म फ्रॉम द ब्लड, ये एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, ड्रग, टॉक्सिन्स, ये भी उनको भी बाहर निकालता है। और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कंट्रोल द फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, और फ्लूइड का जो बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, अब ये क्वेश्चन आता है कि यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। तो भाई पढ़ेंगे हम, ईच किडनी कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में किडनी में क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है वो क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरी से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो विच इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये कप जैसे स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। आप इस पिक्चर में देखो, ये देखो बोमेन्स कैप्सूल, ये रहा, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस, ये इसके साथ अटैच है, ये कैपिलरीज जो हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल, एक लॉन्ग ट्यूब होती है विच टर्मिनेट थ्रू, जो टर्मिनेट होती है इस कैप्सूल से। अब आगे देखेंगे हम, द रीनल आर्टरीज, रीनल भी किडनी होती है, द रीनल आर्टरीज ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किडनी, एक रीनल आर्टरी जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है टू द किडनी, किडनी तक लेकर आती है वो ब्लड ऑक्सीजन वाला। अलॉन्ग विद द नाइट्रोजनियस वेस्ट, उसके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट भी होता है, यूरिया, यूरिक एसिड और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। अब ब्लड क्या करता है, गेट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस, अब ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलस से, एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये कहाँ जाता है, फिल्टर होकर ये जो ब्लड है कहाँ जाता है, ट्यूबुलर पार्ट में जाता है, नेफ्रॉन के। तो नेफ्रॉन देख लो क्या है, ये जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ये ठीक है, ये ब्लड यहाँ चला जाता है फिल्टर होकर। यहाँ देखो आप, ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये जो है आपकी रीनल आर्टरी है, ठीक है। यहाँ से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर होके फिर यहाँ चला जाता है, ट्यूबुलर पार्ट में चला जाता है नेफ्रॉन के। फिर आ जाओ आगे, एज दिस फिल्ट्रेट मूव डाउन इन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग दीज ट्यूबुल्स, ठीक है। अब जब फिल्टर जो वो है, फिल्टरेट मूव डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, इसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस वाटर जो है वो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है, जो कि ट्यूबल्स के आसपास होती है ब्लड वेसल्स। ये क्या करती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं किसको, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और एक्सेस वाटर जो होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड अपॉन, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है किस बेसिस पे, हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, कितना एक्सेस वाटर है बॉडी के अंदर उसके बेसिस पे, और कितना नाइट्रोजनियस वेस्ट है नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, कितना नाइट्रोजनियस वेस्ट उसको एक्सक्रीट करना है उसके बेसिस पे एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स जो कि ट्यूबल्स के सराउंडिंग होती हैं, ठीक है। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट, अब जो ये फ्लूइड है ये फ्लो करता है इन द ट्यूबुलर पार्ट में, इज यूरिन, ये यूरिन होता है आपका,
ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट में जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड, वो क्या है आपका यूरिन। विच गेट कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वहाँ पर ये कलेक्ट हो जाता है। इधर देखो ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, नेफ्रॉन का, ये यहाँ पर कलेक्ट हो गया आपका सारा यूरिन। ओके, आगे आ जाओ अब। दीज कलेक्टिंग डक्ट टुगेदर लीव द किडनी एट अ कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग द यूरेटर। ये जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये मिलकर क्या करते हैं, लीव द किडनी एट अ कॉमन पॉइंट बाय फॉर्मिंग यूरेटर। तो ये देखो ये यहाँ पर यूरेटर फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब ये जो डक्ट्स हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये मिलकर यूरेटर बनाती हैं, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट बनाती हैं जहाँ पर सारा यूरिन कलेक्ट होता है। फिर ये जो यूरेटर है, ईच यूरेटर ड्रेन द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरेटर हैं दोनों ये मिलकर क्या करते हैं, दो यूरेटर है ना इसमें, लेफ्ट यूरेटर एंड राइट यूरेटर, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में डाल देते हैं, विच इज स्टोर्ड अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू एन अर्ज। ये तब तक स्टोर करके रखता है जब तक अर्ज नहीं होती यूरेथ्रा, अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा, जब तक यूरेथ्रा में एक अर्ज नहीं होती कि भाई हमको यूरिन पास करना है, ठीक है, तब तक ये कलेक्ट रखती है उसमें। दिस ब्लैडर इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। तो ये जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ये उसके अंडर में होता है, और जो ये नर्वस कंट्रोल सिस्टम के अंडर में होता है ये जो ब्लैडर का स्ट्रक्चर होता है। 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली। कितना डेली का, 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, पर 2 लीटर जो है वो सिर्फ एक्सक्रीट होता है आउट ऑफ यूरिन। सो रेस्ट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, और बाकी का बाकी सारा वापस रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसेस है, इसको आपको याद रखना है। आगे आ जाएंगे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में। एक्सक्रीशन ऑफ नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, नाइट्रोजनियस वेस्ट का एक्सक्रीशन करना, वाटर एंड आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना, ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पिक्चर मैंने आपको पहले दिखा दी थी बोमन्स कैप्सूल और ये नेफ्रॉन की, आप वहाँ से ही रिवाइज करना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे तो इसमें 3 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, और सिक्रेशन होता है। तो ये प्रोसेस आप याद रखना, स्टेप्स। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में नाइट्रोजनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर किया जाता है फ्रॉम द ब्लड, फिर बोमन्स कैप्सूल में डाल दिया जाता है जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है, ठीक है, नेफ्रॉन में है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं उनको फिल्ट्रेट किया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है और वापस कैपलरी में बैक किया जाता है जो कि नेफ्रॉन की सराउंडिंग में होता है। सिक्रेशन, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबल्स विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन हो जाती हैं ट्यूब्स, ठीक है, वहाँ पर सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर और यूरिया चला जाता है, और फिर वो यूरेटर में चला जाता है। यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाता है और यूरिन पास आउट हो जाता है। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है, हेमोडायलिसिस, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड ऑफ बाय आर्टिफिशियल किडनी। जब ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी द्वारा तो उसको हेमोडायलिसिस भी बोलते हैं। इट इज़ मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट, जिन पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है उनके लिए हम ये वाला सिस्टम करते हैं, क्योंकि किडनी हमारा ब्लड प्यूरिफाई करती है, और जब वो काम करना बंद कर देती है तो हेमोडायलिसिस द्वारा उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो प्रोसेस देखेंगे हम, तो देखेंगे हम एक प्रोसेस यहाँ पर। एक आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस से क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं ब्लड से वो रिमूव किए जाते हैं। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब। आर्टिफिशियल किडनी जो होती है इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जिसमें सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है, ठीक है। अब इधर देखो, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड, जो कि सस्पेंड होता है किसमें, डायलिसिस फ्लूइड में टैंक बना होता है।
दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। इस फ्लूइड में ना उतना ही प्रेशर होता है जितना कि ब्लड में होता है हमारे। एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा दैट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, इसके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट भी नहीं होता है। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब्स, पेशेंट का ब्लड जो है वो ट्यूब से पास ऑन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ड्यूरिंग द पासेज द ब्लड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक। जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसको पंप बैक किया जाता है इनटू द पेशेंट के अंदर वापस डाला जाता है प्यूरिफाइड ब्लड को। दिस इज अ सिंपलर टू बी फंक्शन ऑफ किडनी, जैसे किडनी का फंक्शन होता है, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज नो री एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। इसमें कोई भी री एब्जॉर्प्शन नहीं होता जैसे कि एक्चुअल किडनी में होता है। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट किडनीज कितना फिल्ट्रेट होता है 180 लीटर, ठीक है। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इन ओनली 2 लीटर, हमने पढ़ा था अभी पीछे कि 180 एब्जॉर्ब होता है, 2 लीटर एक्सक्रीट होता है और बाकी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बाय द किडनी ट्यूबर्स, लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पहले यहाँ जा रहा है और उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है ये इसमें से इस ब्लड को करके इस वाले में डाल देगा। यहाँ पर यह फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे डायलिसिंग हो रही है, पूरी डायलिसिंग होके फिर उसके बाद यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन जिसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट है वो सारा इधर चला जाएगा और जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होकर वापस इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने ऑर्गन को डोनेट कर देना चाहिए। हम एक किडनी पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, और एक किडनी अगर हम डोनेट कर दें किसी को तो दोनों का काम चल सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होती है। प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर एक्सक्रीशन इन डिफरेंट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है थ्रू स्टोमाटा। एक्सेस वाटर जो है ट्रांसपायरेशन द्वारा रिमूव हो जाता है। प्लांट जो है अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, और बार्क ऑफ दी ट्री से ओल्ड पत्तियां गिरा के नई आ जाती हैं, वो वेस्ट मटेरियल होता है उनका। अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन, गम, ठीक है, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स कैन ऑल्सो बी लॉस्ट बाय दी प्लांट। जो उसमें से दूध सा निकलता है पौधों में से कभी कभार सा और वाइट सा, और जो गम निकलती है, गोंद वगैरह निकलती है, ये ओल्ड जाइलम में से निकलता है। ये भी प्लांट के क्या होते हैं, एक्सक्रीशंस के मटेरियल्स होते हैं। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू सॉइल अराउंड देम, और वो उनके जो वेस्ट मटेरियल उसके आसपास जो मिट्टी होती है वो वहाँ पर उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, आप इसको सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।